कौन अबू बकर सिद्दीक अकबर, कौन सिद्दीक? अब तवज्जो करना, जिसे सिद्दीक अल्लाह ने भी कहा है, जिसे अल्लाह ने भी सिद्दीक कहा है, जिसे फरिश्तों ने भी सिद्दीक कहा है, जिसे तमाम मलाइका ने फरिश्तों ने सिद्दीक कहा है, जिसे जिब्रील ने भी सिद्दीक कहा है, जिसे सारे सहाबा ने सिद्दीक कहा है, जिसे नबी ने भी सिद्दीक कहा है। ए अली वालों, अब कौन बोलेगा कौन नहीं पता लग जाएगा। जिसे सारे सहाबा ने सिद्दीक कहा है, जिसे नबी ने भी सिद्दीक कहा है, जिसे अली ने भी सिद्दीक कहा है। बोलो जरा सुन। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी सेहत में उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह जरा बोले साहब। फिर हम क्यों ना कह दें सिद्दीक अकबर की शान। अब उस सैयद ज़ादे की जबान से, किसकी जबान से? जिन्हां ते भी बड़े राफजी होने ने फतवे लगे हैं जी, जिन पे राफजियत के फतवे बहुत लगे हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि सिद्दीक का भी गुलाम हूं, सिद्दीक का चाहने वाला हूं। नाम मैं ले लेता हूं, देखता हूं कौन सुभान अल्लाह बोलता है कौन नहीं। उस सैयद ज़ादे की बात कर रहा हूं जो गोलड़े का शहनशाह है। नाम सैयद नसीरुद्दीन नसीर है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया था, आपने फरमाया जब सिद्दीक अकबर की वफा को सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने देखा तो आपकी रूह तड़पी। आपने फरमाया मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की। नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक अकबर की। ये वो सिद्दीक अकबर है जो नबी की बारगाह में आए, सारा का सारा माल लेकर आ गए। घर के अंदर दीवारों पे हाथ फेरे, मट्टी की दीवारों पर हाथ फेरा कि कोई सुई भी ना रह जाए, वो भी हुजूर की बारगाह में ले जाऊं। अपने बदन के कपड़े भी कुर्बान कर दिए, बदन को छुपाने के लिए टाड़ का लिबास पहन के आ गए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज की या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए माल नहीं छोड़ा, इसलिए कि मेरा अकीदा है मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए अल्लाह भी काफी है, उसका रसूल भी काफी है। ये वो सिद्दीक अकबर है। मैं किसी को कुछ नहीं कहना, लेकिन अपना अकीदा सुभान अल्लाह उलमा भी देंगे, दाद देंगे और आपकी सुभान अल्लाह की आवाज आएगी। जो तन के कपड़े भी नबी के नाम पे कुर्बान कर दे, घर का सारा माल नबी के नाम पे कुर्बान कर दे, घर की सुई भी ना छोड़े, वो भी नबी की बारगाह में कुर्बान कर दे। जो सब कुछ कुर्बान कर दे वो बागे फदक का भूखा नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सहाबा की मजीद मोहब्बत, आले रसूल की मजीद मोहब्बत अता फरमाए। ये सिद्दीक अकबर है जो सब कुछ कुर्बान कर दे, वो एक बाग का भूखा नहीं हो सकता। अच्छा मुझे बताएं,
जो इतना बड़ा जुल्म करे उसे नबियों का इमाम अपने साथ सुलाएगा? उन सिद्दीक़ अकबर किथे हैं? किधर हैं? सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर किधर हैं? जिधर आका सो रहे हैं साथ में सिद्दीक भी सो रहा है, उमर भी सो रहा है। नबी ने साथ सुलाया हुआ है। तो शेर ज्यादा हो जा सन, नहीं तो मैं शेर भी पढ़ने सन। आपने इतना फरमाया लब पे नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, सैयद नसीरुद्दीन नसीर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है। वो पहलू में सुलाए हुए हैं, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। अब मैं दूसरे यार की बात करने लगा हूं, चौथे यार से मैं गल खत्म करनी है। तवज्जो, दूसरा यार है नाम उमरे फारूक है, और मेरे आका ने फरमाया इन्नी लअनज़ुरु इला शयातीनल जिन्न वल इनसे कद फर्रू मिन उमर। कमली वाले आका ने फरमाया मेरे गुलामों, मैंने इंसानों में भी शैतानों को देखा है, मैंने जिन्नात में भी शैतानों को देखा। या रसूल अल्लाह क्या करते देखा? मेरे आका ने फरमाया जितने भी शैतान हैं, चाहे वो इंसानों में चाहे वो जिन्नात में हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी शैतान हैं, जितने भी शैतान हैं, सारे मेरे उमर के नाम से भागते हैं, मेरे उमर के नाम से। अच्छा, आप और मैं नमाज पढ़ते हैं, खतीब साहब आपको नमाज पढ़ाते हैं, इमाम साहब आपको नमाज पढ़ाते हैं, कोई रुकावट है जी नमाज पढ़ने में? कोई बड़े तो बड़ा बंदा रोक सकना है कि जनाब आज नमाज नहीं पढ़नी? किसी की जरूरत है? नहीं, नमाज पढ़ने की आज़ादी है, ठीक है जी। गैर मुस्लिम मुल्कों में जाएं, वहां पे भी आज़ादी है। नमाज पढ़ने की ममानियत मेरे ख्याल में अभी तक यही नहीं है। और यहाँ तक इंडिया में भी चले मस्जिदें शहीद की गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन नमाज से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ये हमारा मामला है। अभी आज़ादी है जनाब, नमाज पढ़ सकते हैं, कोई रोकता नहीं है, फिर भी पढ़ने कोई नहीं है, रोकता कोई भी नहीं है, पढ़ते फिर भी। हमारी मस्जिदें खाली हैं। ये देखें ना महफिल में कितने लोग हैं, तो जो फजर की नमाज अल्लामा साहब या इमाम साहब पढ़ासन ना, फिर तक तो कितने बंदे हो सकते। माजरत के साथ ये बात तलख है लेकिन हकीकत है, ठीक है जी। जोहर की नमाज में कितने होंगे, असर की नमाज में कितने होंगे, मगरिब की नमाज में कितने होंगे, ईशा की नमाज में। अच्छा, वो दौर था सहाबा का शुरू का, 39 बंदे मुसलमान हुए। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, शुरुआत की, इब्तदाई। अच्छा, 39 बंदे मुसलमान हुए और छुप छुप के नमाज पढ़ते हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, आपने इरशाद फरमाया कि छुप के नमाज पढ़ो, एलानिया नहीं पढ़नी। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि तुम्हारी जान चली जाएगी, जान बचाना भी फर्ज है। अभी क्योंकि इस्लाम इतना पावरफुल नहीं हुआ, अभी मुसलमान थोड़े हैं, जब मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे फिर हम एलानिया पढ़ेंगे। ये 39 बंदे मुसलमान हुए सन, जब 40 होए ना, कितने 40वां जब हुआ, लोग कहने 40वां कितों आया है? मैं जो 40वां पूरा होया है ना, ता इस्लाम पावरफुल होया है। तवज्जो करना, 40वां नबी का गुलाम जब मुसलमान हुआ, हजरत उमर फारूक वो 40वें सहाबी थे, 40वें बंदे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। 40वें बंदे, 40 बंदे मुसलमान हो गए। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? आका ने फरमाया बिल्कुल हक पर। या रसूलल्लाह अगर हक पर हैं तो फिर ये छुप छुप के नमाज क्यों पढ़ते हैं? आका ने फरमाया इसलिए कि अभी थोड़े हैं, जब ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम एलानियाँ पढ़ेंगे। मुस्कुरा कर अर्ज़ की या रसूलल्लाह अब उमर मुसलमान हो गया है, अब उमर है। तवज्जो करना, हुआ क्या? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह अब उमर मुसलमान हो गया है, अब हम छुप छुप के नमाज नहीं पढ़ेंगे,
अब हम एलानिया नमाज पढ़ेंगे। इजाजत ली चल पड़े काबे के सहन की जानिब। सहाबा को लेकर एक तरफ हजरत अमीर हमजा, दूसरी जानिब हजरत उमर फारूक, हाथों में तलवार मौजूद है। काबे के सहन में आए और आपने ऐलान फरमाया, ए काफिरों, जिसने अपनी बीवियों को बेवा करना है, जिसने अपने बच्चों को यतीम करना है, आ जाए सामने। आज हमें नमाज से रोकर दिखाए। आज हम छुप के नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐलानिया पढ़ेंगे। इसलिए उमर अब मुसलमान हो गया है। उमर मुसलमान हो गया और एलानिया सहाबा ने काबे के सहन में नमाज पढ़ी। अब तवज्जो करना, काबे के सहन में पहली नमाज जो एलानिया पढ़ी गई है वो हजरते उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद पढ़ी गई है। मैं जिथे गल की थी ना, चौथे यार तक बात खत्म करूंगा, ये दूसरे यार की बात है। इत्थे भी जनाब इधर भी हजरत सैयद नसीरुद्दीन नसीर की रूह फिर तड़पी और आप बोल पड़े। मैं सैयदजादे की जुबान से सुना रहा हूं ताकि कोई शक ना करे ना, वो जी ये फलाने ने बयान, वो सैयद जिस पे रावजियत के फतवे लगे। किसके फतवे लगे? रावजियत के, कि जनाब ये तो रावजी हो गए। अगली गल तुम समझ गए, ठीक है जी, रावजी हो गए। वो सैयद नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, तवज्जो तलब जाएंगे। आपने फरमाया, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खताब के बेटे की ये आमद का सर है। और आप फरमाते हैं लोगों, इस दुआ में मैं चाहता हूं दूसरे फिक्रे पे सारे हाथ उठाएंगे। पहला फिक्रा सुनो, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं, जिस नाम की बरकत से दुआओं में असर है, जिस नाम की बरकत से दुआओं में असर है। हाथ उठाकर कह दो, वो नाम उमर, नाम उमर। नाना हाथ उठाओ, जो हाथ उठाए कयामत वाले दिन उमर के झंडे के साए तले खड़ा हो, हजरत उस्मान के झंडे के साए तले खड़ा हो, मौला अली के झंडे के साए तले खड़ा हो। हाथ उठाकर कह दो, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम। बोलो बोलो, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम। अच्छा जी, देखें ये महफिल है ना, इधर जो भी आया हमारा मेहमान है। क्या है जी? जेड़ा भी आया है किसी अकीदे से तलक रखने वाला, किसी मसलक से, किसी को हम नहीं कहते कि पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन जेड़े सुन्नी बैठे हो, आपको तो मैं कह सकता हूं ना जी, आपको तो कह सकता हूं, इतना तो हक है ना मुझे। जेड़े सुन्नी बैठे हो जरा हाथ चाह के पढ़ो। अगर कोई मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ता, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये फलाया फलाया, लेकिन जो पढ़ सकते हैं माशाल्लाह सेहतयाब हैं, जो पढ़ सकते हैं, जिनका दिल कर रहा है, वो जरा हाथ उठाकर कह दें, वो नाम उमर। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाथ उठाकर, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। वो नाम उमर, नाम उमर, नाम। आवाज भी आ जाए, जिस नाम की बरकत से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। वो नाम उमर, नाम उमर, नाम। ये इश्क़ रसूल उमर की दिल में आया।
यहूदी और मुसलमान के दरमियान कोई मामला हो गया, दोनों कहने लगे फैसला किससे करवाएं। यहूदी कहने लगा तेरे नबी से करवा लेते हैं। किससे करवा लेते हैं? किस आख्या है? हाजिर नहीं हो रहा सारे। किसने कहा? यहूदी ने। किसने कहा जी? किससे फैसला करवाते हैं? तेरे नबी से। यहूदी कह रहा है। मुसलमान जरा उत्तू उत्तू कलमा पढ़ने वाला आजकल कहता है जी सारे कलमा पढ़ने में, जी कलमा सारे पढ़ने, लेकिन हर बंदा दिलों से नहीं पढ़ना ना। ये तो सुल्तान बाहू ने भी बात की, वो सुनाने का वक्त नहीं है, तवज्जो। और उस दौर में भी पढ़ने वाले थे। उसने क्या कहा जनाब मुसलमान ने? उसने कहा किससे फैसला करवाते हैं? उसने कहा तेरे नबी से। उसने कहा कि नबी से फैसला? तू तो यहूदी है। उसने कहा यहूदी हूं, लेकिन मेरा अकीदा है तेरा नबी सादिक भी है, तेरा नबी अमीन भी है। तेरा नबी सादिक भी है ते अच्छा नाराज ना हो तो गल कर दें, दिल कर रहे कर दें, क्योंकि गल सच रख सच है ना। अजकल तो हर बंदे ऐसे सादिक को अमीन, जेड़ा घड़ी चोर है वो भी सादिक को अमीन, जेड़ा जनाब कुड़ियां नचान वाला वो भी सादिक को अमीन। तुसा नाराज हो तो भावें 100 दफा हो, गल तो हक है ना जी। तो मैंने दसो ना मस्जिद बह के जिसने जलसियां जनाब कुड़ियां नचनियां होवन, वो सच्चा हो सकना है? ये तुसा की पता, गल्लां सारियां पता है, लेकिन फिर भी मौलवियां नहीं, तुसा नहीं मननी, वो मौलवियां नहीं गल्लां हैं। ये मौलवियों की बातें नहीं है मेरे भाइयों, ये मेरे नबी की बातें हैं, इस्लाम की बातें हैं, हक सच की बातें हैं। मैंने पूरी तकरीर में आपको ये नहीं कहना कि मौलवियां नाल जाओ जनाब मौलवियों का साथ दें। मैंने आपको ये बात, मैं एक बात बोलूँगा, ना मौलवी ना पीर ना आम बंदा, बस मेयार ये रखें हमने उसका साथ देना है जो मेरे मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत का भी वफादार है, मेरे नबी की नामोज का भी वफादार है। मैं ये नहीं कहता कि आप मौलवियों के साथ हों, बस मेयार ये रखें हम उसी का साथ देंगे जो नबी की ख़त्म नबूवत का वफादार होगा। अब बात कर रहा हूं उमर की। यहूदी कहने लगा तेरे नबी से फैसला करवाते हैं। दोनों चले गए नबी की बारगाह में, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा फैसला कर दें। मेरे आका क्योंकि सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, मेरे आका ने फैसला इंसाफ के मुताबिक यहूदी के हक में कह कर दिया। जब दोनों बाहर निकले, उत्तों कलमा पढ़ने वाला वो कहने लगा जनाब ये फैसला मैं तो नहीं मानता। वो मुसलमान कहने लगा मैं तो नहीं मानता। यहूदी कहने लगा तेरे नबी ने फैसला किया है, क्यों नहीं मानता? कहा जी नहीं मानता। चलो चलो चलते हैं, उमर से फैसला करवाते हैं। उसने सोचा उमर यहूदियों के बड़े खिलाफ हैं, वो फैसला मेरे हक में करेंगे। तवज्जो, दोनों चले गए उमर की बारगाह में, कहने लगे उमर फैसला कर दें। आपने फरमाया क्या फैसला करना है? मामला सुनाने से पहले यहूदी कहने लगा उमर बाद में फैसला करना, इससे पहले ये बात सुन लें, इससे पहले हम आपके नबी की बारगाह में गए थे, नबी ने फैसला मेरे हक में कर दिया है, लेकिन ये मुसलमान नहीं मान रहा। आप बताएं अब क्या करना है? उमर ने फरमाया रुको रुको, मैं वापस आता हूँ, फैसला कर देता हूँ। अच्छा, उमर ने फरमाया मैं फैसला करता हूँ। तवज्जो रखिएगा, तड़प जाएंगे आप नामूस रिसालत के जज्बा रखने वाले, कुर्बान होने वाले। तवज्जो, अंदर गए ना हजरत उमर। मैं गल सुनान लगा कि ये हम नहीं कहते कि कानून हाथ में लो, लेकिन जब कानून फैसला ना करे तो फिर आशिक अपना कानून खुद बनाता है। इल्मुद्दीन हो, मुरीद हुसैन हो, आमर चीमा शहीद हो या मुमताज हुसैन कादरी हो, आसान हम ये नहीं कहते कि आप कानून हाथ में लें, हम नहीं कहते, लेकिन आप अंदाजा करें जब नबी की तौहीन हो रही हो तो कानून भी फैसला ना करे तो नबी का गुलाम क्या करेगा? वो जो जान से भी ज्यादा नबी से प्यार करने वाला है वो क्या करेगा? तवज्जो, उमर ने फरमाया मैं फैसला कर देता हूं। आप जब बाहर आए वो यहूदी भी खड़ा है,
वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जाहिरी तौर पे वो भी खड़ा है। आपने फरमाया ए यहूदी क्या इसने क्या कहा था? यहूदी कहने लगा ये कह रहा है मैं नबी का फैसला नहीं मानता, उमर से फैसला करवाओ। उमर तलवार लेकर उसके करीब आए, तवज्जो तवज्जो, करीब आए। आपने तलवार का वार किया, सर तन से जुदा कर दिया और आपने फरमाया अब तारीखी अल्फाज हजरत उमर के, अब कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, दिलों से सुभान अल्लाह निकलेगी। बोला जो इस जुमले पे बोले वो यहाँ से उठ के जाए, ख्वाब में कमली वाले आका की ज़ियारत हो जाए, सहाबा की ज़ियारत हो जाए, आले रसूल की मौला अली की ज़ियारत हो जाए। तवज्जो करना, उमर ने फरमाया उस मुनाफिक को फासले जहन्नम करने के बाद, सर तन से जुदा करने के बाद, अब अल्फाज सुनो हजरत उमर के। आपने उस गुस्ताख रसूल को कत्ल करके ऐलान फरमाया, लोगों उमर का अकीदा सुन लो, जो मेरे नबी का फैसला ना माने उसका फैसला उमर की तलवार करती है। या अली जिंदाबाद। बोले जरा सुभान अल्लाह। आपने गोया कहा होगा लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, हाथ उठा कर कह दो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, हाथ उठाकर नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी हमारे। अब बात करने लगा हूं तीसरे यार की, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन। मैंने कहा मौला अली की शान बेमिसलो बेमिसाल वराउल वरा, बहुत बड़ी शान मौला अली की, जो हैदरे कर्रार भी है, शेरे खुदा भी है, नबी का वीर भी है, सुनिया दा पीर भी है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं तवज्जो करना, कहा जी मौला अली की शान ये है, एक बार दूल्हा बन के नबी के घर गए हैं। मैंने कहा कोई शक नहीं अली की सिर्फ ये शान नहीं है, अली की बड़ी बहुत शानें मौजूद हैं, आपको सिर्फ एक शान नजर आई। मैंने कहा बहुत बड़ी शान है, लेकिन खुद सोचो उसकी शान भी तो बयान कर दो, जो एक बार नहीं 2 बार दूल्हा बन के मेरे नबी के घर में गया है। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाले। जब सुलह हुदैबिया के मौका पर कुरैश मक्का ने कहा हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को यहाँ तवाफ नहीं करने देंगे, मेरे आका ने उस्मान गनी को भेजा, फरमाया जाकर कह दो हम तवाफ करने के लिए आ रहे हैं, जंग करने के लिए नहीं। उस्मान गनी जब गए, उन्होंने कहा जी उस्मान, कुछ बंदे आपकी बरादरी के रिश्तेदार, उन्होंने कहा उस्मान तुम्हारा बरादरी का है, रिश्तेदार भी है, ये अलग बात है तुम मुसलमान, हम मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर तू चाहता है तू तवाफ कर सकता है, तुझे इजाजत है, तवाफ कर ले। उस्मान गनी के तारीखी अल्फाज आपने फरमाया लोगो सुन लो उस्मान का अकीदा, जब तक मेरे आका काबे का तवाफ नहीं करेंगे उस्मान भी तवाफ नहीं करेगा। उन गल सुनान लगा चौथे यार दी,
जैसे मैंने पहले बयान कर दिया, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। कौन अली? शेरे खुदा अली, मुश्किल कुशा अली, नबी का वीर अली, सुनियों का पीर अली। अली शेरे खुदा। एक गजबे से वापसी के मौका पर हजरते मौला अली ने अभी असर की नमाज अदा नहीं फरमाई। मेरे आका ने असर की नमाज अदा फरमा ली थी। मेरे आका अली की गोद में सरे अनवर रख के आराम फरमाने लगे। अली की गोद में सर रखकर आराम फरमाने लगे। मौला अली ने जब देखा कि हुजूर आराम फरमा रहे हैं, एक तरफ मौला अली की नजर सूरज पे है, सूरज गरूब हो रहा है, सूरज गरूब हो रहा है। असा तो जनाब सूरज पावे जितनी मर्जी मर्तबा तू हो, गरूब हो, हम कभी नींद में हैं, कभी अपनी गपशप में हैं, कभी अपनी दुनिया की रंगीनियों में हैं। अली को देखो। किसको देखो जी? मजे की बात यह है, दिलचस्प बात यह है, तवज्जो वाली बात यह है, ना कोई दुनिया का काम, ना कोई और कोई एक्स्ट्रा काम था। हुजूर का सरे अनवर आपकी गोद में, फिर भी नमाज का ख्याल है। सरे अनवर हुजूर का मौला की गोद में। कभी सूरज को देख रहे हैं कि भाई सूरज तो गुरूब हो जाएगा, कभी हुजूर के चेहरे की तरफ देखते हैं, हुजूर को देखते हैं, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। कभी सोचा कि हुजूर को बेदार करूं ताकि अर्ज करूं या रसूलल्लाह सूरज गुरूब हो जाएगा, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, लिहाजा इसलिए आप बेदार हो जाएं, मैं नमाज असर अदा कर लेता हूं, फिर आप मेरी गोद में अपना सरे अनवर रख के आराम फरमाते रहें। अच्छा, जब ये बात आई ना तो फिर इश्क ने कहा, ए अली, आराम में नबी के आराम में खलल आ गया तो फिर नमाजें किस काम की? नबी का अदब भी तो है ना, नबी की बेअदबी ना हो जाए, आराम में खलल ना आ जाए। गोया अली के इश्क ने कहा, अली नमाज कुर्बान कर दे। अली ने नबी के नाम पर, नबी के अदब के लिए नमाज असर को कुर्बान कर दिया। सूरज गुरूब हो गया, लेकिन दिल में एक दुख जरूर है, पूरी जिंदगी मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, आज नमाज कज़ा हो गई है। आंखों से आंसू जारी हुए, वो आंसू चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ते हैं। मेरे आका बेदार हुए। मेरे आका ने फरमाया, अली क्यों रो रहे हो? वजह क्या है? किस चीज ने रुलाया? अली कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सूरज गुरूब हो गया है, नमाज कज़ा हो गई है। मेरे आका ने दुआ में हाथ उठाए फरमाया, या अल्लाह, मैं दुआ करता हूं तेरा अली और मेरा अली तेरी इताअत में भी था, मेरी इताअत में भी था, इसलिए सूरज को मोड़ दे। दुआ फरमाई, इशारा किया, सूरज पलट आया। मेरे आका ने फरमाया, अली नमाज पढ़ ले, जो हम पे कुर्बान करते हैं उनकी कज़ा नहीं होने देते, अता होने देते हैं। तो वो अली जिसने नबी के इश्क के लिए, नबी की मोहब्बत के लिए नमाज असर कुर्बान कर दी, लेकिन दुनिया वालों को आंसू बहाकर बता दिया, लोगों मैं अली नबी के नाम पर नमाज कुर्बान तो कर रहा हूं, मगर गम भी मौजूद है, मेरी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, लिहाजा तुम भी याद रखना, कभी नमाज ना कज़ा करना। अच्छा, अली वाले हैं ना, अली वाले नमाज कभी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आज चाहो ना, आज जरा नियत करें, आप तौफीक मेरा अल्लाह देगा, जरा नियत करें इंशाअल्लाह 5 रोज नमाज पढ़ेंगे, तो जरा सारों की आवाज आ जाए। जब नमाजी भी बनेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, अमल भी करेंगे, फिर ये आवाज जरूर आएगी, करीम रब दे करीम जानी नो सब तो प्यारा। सारों की आवाज आए, करीम रब दे करीम जानी नो सब तो प्यारा। हाथ उठाकर, करीम रब दे करीम जानी नो सब तो प्यारा। ओ बख्ता वाले, अब देखो कौन बोलता है कौन नहीं। ओ बख्ता वाले ने लो के यारो, ओ बख्ता वाले ने लो के यारो, जिना दा नारा।
हाथ उठाकर ओ बख्त वाले ने लोग यारो जिना दा नारा मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवाली ये मैं मुरीद हाँ जो मुरीद है वो बोले हाथ उठाकर मैं मुरीद हाँ अली दा मेरा पेशवा